भोले बाबा से मैया ने जवाब दिया है, भोले बाबा अगर आपने ये अमर कथा हमें नहीं सुनाई तो आज ही तुम्हें छोड़ करके मैं पीहर चली जाऊंगी, इसलिए आप सुना दो हमें ये अमर कथा। अच्छा हाँ मानोगी नहीं? बिल्कुल नहीं। सुनोगी? बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से। चलो हो जाता है रात का स्टूडियो में। माता बहन भाई बंधु, भोले बाबा से मैया जब हट पड़ गई तो भोले बाबा ने एक बात कही है, पार्वती कथा तो हम तुम्हें सुना देंगे, अच्छा लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोलो। मैं जब भी कथा सुनाता हूँ तो नेत्र बंद करके सुनाता हूँ। आंख बंद करके? हाँ। चाहे भले ही कोई कथा की रजिस्टर उठा ले जाए, कोई मतलब ही नहीं है। बाजा उठा ले जाए। और हमें पता कैसे चलेगी कि आप कथा को सुन रही हैं? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? बीच बीच में आपको हुक्रा देना पड़ेगा, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप कथा को सुन रही हैं। हाँ ठीक ठीक ठीक। पार्वती ने जवाब दिया, भोले बाबा आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन आप ये अमर कथा हमें सुनवा दो। आज भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के एकांत में चले हैं। भोले बाबा ने जैसे ही अपना डमरू बजाया, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी थे महाराज सब भाग गए, केवल भोले बाबा और मैया पार्वती रह गए। भोले बाबा ने कथा को जैसे ही प्रारंभ किया और जैसे ही प्रारंभ किया तो महाराज मैया पार्वती हुक्रा दे रही हैं, भोले बाबा नेत्रों को बंद करके अमर कथा को सुना रहे हैं। एक दो दिन तो मैया पार्वती ने कथा को मन लगा करके सुना, और जैसे ही कथा का महाराज बीच आया, सोई मैया पार्वती को निद्रा आना प्रारंभ हो गई। जैसे ही निद्रा आना प्रारंभ हुई है महाराज, तो जिस पेड़ के नीचे भोले बाबा मैया पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उस खुकोल में महाराज एक तोते का बच्चा बैठा हुआ है। मैया पार्वती सो गई और वो तोते का बच्चा हुक्रा देने लगा। माता बहन भाई बंधु, एक बात बहुत अच्छी बताऊं आपको, जितनी अच्छी नींद जब पांडाल में बैठ के आते हैं महाराज, कितनी अच्छी नींद घरे डबल बेड पहनाया थे। सही बात है। आज मैया पार्वती सो गई और महाराज निदिया के बारे में तो एक कवि ने यहाँ तक लिखा है, अरे निदिया माई के घर जाइए और जागन राम भजनो नहीं हो। निदिया माई के घर, बोलो माता बहनों। अरे राम भजन नहीं होय,
पा